क्या हाल है दोस्तों। आज हम क्लास 10th का क्वेश्चन नंबर हम थर्ड लेकर आए हैं एक्सरसाइज 3.1 का। तो वो कह रहा है अनुपात a1/a2 b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रेखिक समीकरण के युग्म संगत हैं या असंगत हैं। तो मैंने आपको इसकी कंडीशन बताई थी, आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए और इसको मैं कई बार बता चुका हूँ, इसको आप दोबारा बता सकता हूँ। यहाँ पर ये हमारी एनसीईआरटी की बुक है और आप इसको अच्छी तरह पढ़ सकते हैं। यहाँ पर देखिए a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, तो रेखा कैसी होंगी, प्रतिच्छेदित करती हुई रेखा होंगी। केवल एक हल होगा, अद्वितीय हल होगा और रेखाएं हमारी कैसे हो जाएंगी यहाँ पर संगत। इस टाइप से आपको याद रखनी है अच्छी तरीके से। उसके बाद ये वाली है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 है। संपाती रेखा होंगी, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे और रेखाएं संगत होंगी। अगर इस टाइप से दो बराबर आए, तीसरा बराबर न आए तो रेखाएं समांतर होंगी, कोई हल नहीं होगा और असंगत होंगी। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो इसी बेस पे हम देखें तो ये वाले सवाल हम यहाँ पर सॉल्व कराएंगे। तीसरे के ये 5 पार्ट है, इसको जरा वीडियो में बने रहेगा। आप मुझे जानते हैं, मेरा नाम है साकेत और आप देख रहे हैं मेरे चैनल साकेत वाला में। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन हमारे पास ये दे रखे हैं, तो इसको सबसे पहला सवाल है इनकी तुलना करना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जैसे हमारे पास ये दे रखा है, तो ये हमारी पहली समीकरण और ये हमारी दूसरी समीकरण है। तो हम इस समीकरण की तुलना करेंगे। तो समीकरण a1x प्लस का b1y प्लस c1 बराबर 0 से इसकी तुलना करेंगे हम। तो आपको बोर्ड एग्जाम में भी ऐसे ही लिखना है, 2025 बोर्ड एग्जाम में आप लिखेंगे तो इसी तरीके से साफ साफ हैंडराइटिंग में लिखना है क्वेश्चन नंबर डाल के। और इसकी हम जो तुलना कर लेंगे तो यहाँ पे a1 का मान जो होगा हमारे पास वो कितना होगा, 3 होगा। b1 का मान जो होगा हमारे पास 2 होगा और c1 का मान जो होगा हमारे पास, जब 5 को इधर लेके जाएंगे तो माइनस का 5 हो जाएगा। ठीक है, ऐसी इसकी तुलना करेंगे हम a2x प्लस का b2y प्लस का c2 बराबर 0 से तुलना कर लेंगे। तो a2 का मान हमारे पास कितना आ गया, देखिए प्लस के 2, b2 का मान हमारे पास माइनस का 3 आ गया और c2 का मान माइनस के 7 आ गया। इस तरीके से हमने यहाँ पे इसकी तुलना कर ली। तो हम इस वाले सवाल को सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पर। अब वो ये पूछ रहा है कि संगत है या असंगत है, तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है। तो ये जो चीज है, अब हमने क्या करना है, इसके a1/a2 निकालना है। a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। इस तरीके से देखना है कि कंडीशन हमारी बराबर है या नहीं है। तो जब हमारा a1 का मान कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 3 दे रखा है, a2 का मान हमारा यहाँ 2 दे रखा है, b1 का मान हमारे पास 2 है और इसका मान हमारे पास कितना है, माइनस का 3 है। c1 का मान 5 है माइनस का और ये कितना, माइनस का 7 है। अब देखिए ये पद इसके बराबर नहीं है क्योंकि ये 3/2 ये बराबर नहीं है, ये भी बराबर नहीं है। तो आपस में क्या है, ये जब बराबर नहीं है तो इसकी कंडीशन हम यहाँ पे देखेंगे। तो दोस्तों ये हमारे आपस में बराबर नहीं है, तो इसको क्या लिखेंगे हम, a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, तब रेखा हमारी संगत है। कैसी रेखा है हमारी, संगत है। तो ये संगत हमारी कंडीशन हो गई। ठीक है, और यही पूछा था उसने। आप चाहे तो कॉपी में आप ये जो बुक है इसको आप अच्छी तरह से याद कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था, हर वीडियो में मैंने आपको बताया है, इंपॉर्टेंट चीज है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास ये बराबर नहीं है, तो रेखा कैसी होगी, प्रतिच्छेदित करती हुई रेखा होगी, केवल एक हल होगा, अद्वितीय हल होगा और रेखाएं कैसी हो जाएंगी, संगत हो जाएंगी। देखिए इस वाले में संगत होता है, इसमें संगत होता है, इसमें असंगत होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से हमने इसको लिख लिया। इसी प्रकार से हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 ये वाला है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, a1 का मान हमारा यहाँ पे 2 होगा, डायरेक्ट तुलना कर लेते हैं इसकी हम। ठीक है दोस्तों, तो a1 का मान कितना हो गया 2, b1 का मान माइनस का 3 हो गया, तो c1 का मान कितना हो जाएगा, जब ये इधर जाएगा तो माइनस के 8 हो जाएगा। ऐसे ही a2 का मान ये 4 है यहाँ पर, b2 का मान हमारा माइनस का 6 है और c2 का मान जब इधर जाएगा तो माइनस के 9 हो जाएगा। बस इसमें आप लगा दीजिए यहाँ पे a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो a1 का मान कितना है, 2 है, इसका मान कितना 4 है, इसका मान माइनस का ये है और माइनस का 6 है, यहाँ पे माइनस का 8 हो गया, माइनस का 9 हो गया। इस तरीके से लिखा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ये हमारा 1/2 आएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 दूनी 6, 1/2 हो गया, माइनस माइनस कट गया, 8/9, यानी कि 1/2 बराबर इसके है, तो ये इसके बराबर नहीं है। तो ये रेखा कैसी होंगी हमारी, असंगत होंगी। कैसी होंगी रेखा, असंगत। तो इसमें कौन सा रूल आया हमारा, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 के, यानी कि ये 2 बराबर आ रहे हैं, ये बराबर नहीं है, तो रेखा कैसी हो गई, असंगत हो गई। तो ऐसे ये भी रेखा कैसी हो जाएगी, असंगत। तो यहाँ लिख देंगे a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 को, तो रेखा कैसी हो गई, रेखा तब कैसी हो जाएंगी हमारे पास, असंगत हो जाएंगी। कैसी हो जाएंगी दोस्तों, असंगत हो जाएंगी। इस तरीके से लिख दिया। तीसरा क्वेश्चन करते हैं, देखिएगा जरा इसमें कौन सी कंडीशन आती है हमारे पास। तो सबसे पहले तुलना करते हैं यहाँ पे
A1 का मान हमारा 3/2 है, देखिए 3/2, B1 का मान हमारे पास 5/3 है और C1 का मान माइनस के 7 आ गया। यहाँ पे A2 का मान हमारा 9 आ गया, B2 का मान माइनस का 10 आ गया और C2 का मान माइनस के 14 आ गया। ये लिख दिया मैंने। अब इसके बाद हमने क्या किया, बस इसमें रूल में लगा दो, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 में लगा देते हैं। तो A1 का मान कितना है, 3/2 है, A2 का मान हमारे पास 9 है बराबर B1 का मान 5/3 है, B2 का मान माइनस का 10 है, C1 का मान माइनस के 7 है और इसका मान माइनस के 14 है। इस तरीके से लगा दिया हमने यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, अब ये जो 2 है इसकी गुणा इससे हो जाएगी, तो 3/9 दूनी 18, 5/ माइनस के 10 × 3 बराबर माइनस के 7/ माइनस के 14, तो ये दे ही रखा है। तो देखिए 3 × 6 = 18, तो 1/6 आएगा हमारे पास। ये 5 × 5, 5 दूनी 10, तो माइनस का 1/6 आ गया और ये आ गया 7 दूनी 14, तो 1/2 आ गया। क्या ये वाला पद इसके बराबर है? नहीं है। क्या ये इसके बराबर है? नहीं है, क्योंकि ये प्लस का और ये माइनस का, तो बराबर नहीं है। तो A1/A2 बराबर नहीं है, B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2 की। तो रेखा कैसी हो जाएंगी हमारी? संगत हो जाएंगी दोस्तों। कैसी हो जाएंगी? संगत हो जाएंगी। मैं समझता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। ये 3 एग्जाम्पल है, चौथा और 5वां और कराता हूँ। वीडियो पे बने रहिएगा, चैनल पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो देखो दोस्तों, अगला हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे तीसरे का चौथा पार्ट है हमारे पास ये है। तो इसकी तुलना करेंगे। A1 बराबर कितना 5 है, B1 बराबर माइनस का 3 है और C1 बराबर माइनस का 11। जब हम इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस का 11 हो जाएगा। ऐसे ही A2 बराबर माइनस का 10 हो गया, B2 बराबर 6 हो गया और C2 बराबर प्लस के 22 हो जाएगा। ये क्योंकि जब इधर जाएगा तो ये माइनस का, जब इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 लिखेंगे। तो A1 का मान यहाँ पर कितना हमारे पास 5 है और A2 का मान माइनस का 10 है, B1 का मान -3 है, इसका मान 6 हो गया, इसका मान माइनस के 11 और इसका मान कितना हो गया? 22 हो गया। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे ये कट जाएगा, 5 × 5, 5 दूनी 10, तो माइनस का 1/2 आ गया, 3 × 3, 3 दूनी 6, तो माइनस का 1/2 आ गया, 11 दूनी 22, तो ये आ गया माइनस का 1/2 आ गया। अब तीनों साइड बराबर आ गई हमारे पास, तीनों साइड क्या आ रही है? बराबर आ रही है। तो इसमें हमारा कौन सा रूल बन जाएगा यहाँ पर? संगत का, असंगत का। तो देखेंगे यहाँ पर, तो हमारा यहाँ पे देखिए तीनों साइड बराबर आ रही है, तो रेखा संपाती होती है, अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, तो रेखा संगत भी होती है। तो कैसी हो जाएंगे हमारी रेखा? कैसी हो जाएंगी? संगत भी हो जाएंगी। यहाँ लिख देंगे रेखाएं संगत होंगी। तो यहाँ लिखेंगे हम रूल को, कैसे लिखेंगे? A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 है, तब रेखा संगत होंगी। कैसी होंगी दोस्तों? संगत होंगी। अगला प्रश्न हमारा लास्ट प्रश्न है तीसरे का। कैसे करते हैं देखिएगा, इसकी भी तुलना करते हैं। A1 का मान हमारा 4/3, B1 का मान 2 हो जाएगा, C1 का मान माइनस का 8 हो जाएगा। C1 का मान माइनस का 8, जब इधर जाएगा तो माइनस का 8 हो जाएगा ये। इसके बाद हमने क्या लिखा? A2 बराबर कितना 2, B2 बराबर कितना 3 और C2 बराबर माइनस के 12। इस तरीके से लिखेंगे। तो A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, इस तरीके से लिखा जाएगा। A1 का मान 4/3 है और A2 का मान 2 है, B1 का मान 2 है और इसका मान 3 है, C1 का मान माइनस के 8 है और इसका मान माइनस के, हमारे पास क्या दे रखा है? 12 दे रखा है। इस तरीके से दे रखा है। तो इसकी गुणा इससे हो जाएगी, 4/3 गुणा 2, 2/3, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो 8/12, 2 दूनी 4, इस तरीके से कटा, 2 से कट जाएगा, 2 4 दूनी 8 और 2 चौक 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, इस तरीके से। तो 2/3 बराबर 2/3 बराबर 2/3। देखिए तीनों साइड बराबर है, तो कैसी हो गई रेखा हमारी? संगत हो गई। कैसी हो गई दोस्तों? संगत हो गई। तो मैं समझता हूँ ये क्वेश्चन नंबर 3 आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने 3 आपको कराया है। तो ये रूल आपको पता होने चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात है इन रूलों की। अगर ये रूल आपको याद है तो आप कुछ भी सॉल्व कर सकते हैं। बस फॉर्मूले याद होने चाहिए, इस तरह की कंडीशन आपको याद होनी चाहिए। तो मैंने आपको अभी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 कराया है, यहाँ पे 3 कराया है। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में जब लाऊंगा तो क्वेश्चन नंबर 4 कराऊंगा। तो संगत असंगत पूछ रहा है इसमें भी, तो इसको ग्राफे विधि से हल करना है। तो एक सवाल जो है बहुत लंबा होने वाला है इसमें, तो इसको जरा ध्यान से समझिएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे ग्राफे विधि से इसको हल करना कैसे करेंगे, वीडियो पे बने रहिएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चनों के साथ। जय हिंद, जय भारत।